एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे आगे के प्रीपोजिशन की। जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन की बात की थी और उसकी प्रैक्टिस हम कर चुके थे। क्या क्या प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके थे, इन का प्रयोग देख चुके थे, ऑन है ना, एट हम देख चुके थे, इनटू का प्रयोग हम देख चुके थे। ठीक है, तो ये सारे प्रीपोजिशन हमने देखने के बाद में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाया था। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन की। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम कौन कौन से प्रीपोजिशन देखने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में विदिन की, फिर देखेंगे विदिन कहाँ कहाँ लगता है, विदिन का मतलब क्या होता है, फिर हम बिटवीन की बात करेंगे, बिटवीन को कहाँ लगाया जाता है। उसके बाद हम अमंग की बात करेंगे कि अमंग कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सिंस की, फॉर की और फ्रॉम की। जब ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक ये जितने भी प्रीपोजिशन है, अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ये मेरा चैलेंज है, मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो तो आप लोग लाइक कर ही देते हैं, अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, सो मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आगे प्रोवाइड करवाते जाऊँगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विदिन से। और कोई भी चीज़, मैंने एक बार पहले ही बोला था आपको, फालतू एक शब्द भी नहीं पढ़ाऊंगा, सारा एग्ज़ाम से रिलेवेंट कंटेंट है ना। मतलब ईच एंड एवरी वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं विदिन का प्रयोग, देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विदिन की। तो जब भी किसी काम को निर्धारित समय के भीतर या समय से पहले पूरा होने के लिए डेडिकेशन बताया जाता है किसी वाक्य में, जब भी आप किसी सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, श्योर है कि मैं ये काम समय से पहला कर लूँगा या फिर समय के अंदर कंप्लीट कर दूँगा, तब ऐसी सिचुएशंस को बताने के लिए, ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए हम सेंटेंस में विदिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आई शैल कम विद इन अ मंथ। इसमें जैसे ही मैंने लिखा आई शैल कम विद इन अ मंथ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक महीने के भीतर वापस आ जाऊँगा। मतलब मैं कन्फर्म हूँ कि हाँ, मैं एक महीने में वापस आ जाऊँगा। फिर सेकेंड, शी विल रिटर्न फ्रॉम मथुरा विद इन अ मंथ। वह मथुरा से एक महीने के अंदर वापस आ जाएगी, एक महीने के भीतर वापस आ जाएगी। ये जो भी बोल रहा है वो इस बात के लिए श्योर है, क्योंकि उसने कुछ देखा होगा कि हाँ उसका काम खत्म हो जाएगा और वो विद इन अ मंथ आ जाएगी वापस। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो विद इन का आई होप आपको प्रयोग पता चल गया होगा। दूसरा प्रयोग देखते हैं। तो पहले प्रयोग हो गया कि कब विद इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा केस देखते हैं कब हम विद इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूसरे केस में देखिए क्या है, विदिन का प्रयोग लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, सीमा, कोई एक पर्टिकुलर लिमिटेशन बताने के लिए, या किसी कार्य को समय से पूरा करने का सामर्थ्य बताने के लिए। सामर्थ्य का मतलब होता है कैपेबिलिटी। मैंने अभी जैसे पिछले वाले सेंटेंस में आपको बताया, पिछले वाले जो हमने यूज़ देखा विदिन का, उसमें मैंने बताया कि अगर हम श्योरिटी रहते हैं कि भैया श्योर रहते हैं कि हम इस काम को समय में पूरा कर लेंगे, तो विदिन का प्रयोग करते हैं। फिर हमने बोला कि अगर किसी चीज़ की सीमा हमको बताना हो, लिमिट बतानी हो, तब भी विदिन का प्रयोग किया जाता है। या फिर दूसरी चीज़ हमने इसी में आगे बोला कि किसी चीज़ की कैपेबिलिटी मुझे बतानी हो, मुझे अपना सामर्थ्य बताना है किसी सेंटेंस में, उसका भाव बताना है कि मैं सक्षम हूँ इतने टाइम में काम को करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी विदिन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, ही विल कंप्लीट दैट वर्क विद इन अ वीक। वह उस काम को एक वीक के अंदर पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से, या फिर लिमिटेशन भी बताने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हुई विदिन की। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, हमारे वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बिटवीन और अमंग का प्रयोग। तो कहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम अमंग का प्रयोग करेंगे, बहुत ध्यान से पहले समझिए। अगर हम किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, किन्हीं भी दो चीज़ों की, सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर ले, या दो चीज़ों के बीच की सिर्फ बात कर रहे हैं, तब हमेशा वहाँ पर बिटवीन लगाया जाता है। वापस से सुनिए, अगर किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं या फिर सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तब हमेशा वहाँ पर बिटवीन लगाया जाता है। लेकिन जहाँ पर वाक्य में या सेंटेंस में दो से अधिक चीज़ों का बोध होता है, दो से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाती है, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं अमंग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है, ये मैं टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम चैनल पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ये फ़ोटोज़ सब मिल जाएंगे। ठीक है, मुझसे कुछ दोस्तों ने बोला था कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि आपको वीडियो को शेयर कैसे करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कैसे करना है, लाइक कैसे करना है, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट।
तो बिटवीन और अमंग का प्रयोग हमने देखा। तो बिटवीन मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई दो वस्तु की बात होती है, जब भी किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों की बात हो, तब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है दो वस्तु की बात के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ज़रा। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन हिम एंड मी, मतलब क्या हुआ कि ये मैंगोज, आपका यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, मैंगोज। मैंगोज का मतलब क्या होता है, आम। तो आपको क्या करना है, जो भी ये आम है इनको बांटना है किसके बीच में, हिम, बिटवीन हिम और मी, मेरे और उसके बीच में, ठीक है। तो बिटवीन हिम और मी, यहाँ पे दो जने की बात हो रही है, एक तो मैं हो रहा हूँ पहला और दूसरा वह हो रहा है, ठीक है। तो मेरे और उसके बीच में आम को बांटना है, दैट मीन्स दो जने हैं सिर्फ, इसलिए यहाँ पे बिटवीन लगाया गया है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, डिवाइड द केक बिटवीन यू एंड मी। इस, ये देखो, ये केक की बात हो गई, केक का बंटवारा। केक का बंटवारा किस में, बिटवीन यू एंड मी, यानी कि यहाँ पे भी दो बंदे हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, बिटवीन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर मत बोलना गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ। ये नोट तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही, या मैं बोलूँ कि इंग्लिश में सिर्फ ये प्रीपोजिशन से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, कुछ एरर में भी देगा। तो एरर भी प्रीपोजिशन पे बेस्ड वो दे सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये पॉइंट्स बहुत काम में आएंगे, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ही याद रखना है, बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए। बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो जब भी एक सेंटेंस में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे तो इसके बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है, एक पर्टिकुलर मैं बोलूँ कि एक फ्रेम होता है, मैं बोलूँ कि एक क्या बोलेंगे उसको, एक स्ट्रक्चर होता है, उसी में सिर्फ हम ईच और एवरी का यूज़ करते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर MPSI और MP की परीक्षाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी उस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए मैं वो स्ट्रक्चर बता ही नहीं रहा, ताकि आप कंफ्यूज हो ही नहीं। तो आपको सिर्फ अभी के लिए ये याद रखना है, हमेशा के लिए ये याद रखना है कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब बिटवीन ईच स्टूडेंट, अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो सर आप बोलोगे कि भैया अगर ऐसा लिख दिया तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, तो सही कैसे होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बिटवीन ईच क्या लिखा है, बिटवीन ईच स्टूडेंट, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, बिटवीन ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पे बिटवीन ईच स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सही वाक्य इसका क्या होगा वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए रुकिए, 1 सेकेंड। तो बिटवीन द स्टूडेंट्स होगा, द स्टूडेंट्स होगा, ये देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं छोटा सा। तो बिटवीन द स्टूडेंट्स इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ईच स्टूडेंट कभी नहीं होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिफरेंस वाला, है ना। तो जब भी डिफरेंस शब्द का यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, जब भी आपके पास में डिफरेंस शब्द का यूज़ आता है, डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस के बाद कभी भी बिटवीन नहीं लगाया जाता, सॉरी, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन लगाया जाता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो जब भी डिफरेंस शब्द का प्रयोग होता है किसी वाक्य में, तो डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन शब्द का ही प्रयोग होगा, डिफरेंस के बाद कभी भी अमंग आप नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एरर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका अगर मैं बताना चाहूँ तो व्हाट, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड काउस। अब मैंने क्या बताया था आपको, अमंग का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है, मतलब ज़्यादा, 2 से ज़्यादा अगर रहते हैं तो वहाँ अमंग लगाया जाता है। लेकिन बहुत ध्यान से समझिए, आराम से बताता हूँ, बिटवीन का प्रयोग सिर्फ 2 के लिए किया जाता है, डन, ठीक है। फिर मैंने बोला कि बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी डन, ठीक है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसके बाद परेशान नहीं करूँगा, बस ये लास्ट पॉइंट याद रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी सेंटेंस में डिफरेंस शब्द का प्रयोग हो, डिफरेंस वर्ड का प्रयोग हो, तो उसके बाद हमेशा बिटवीन आएगा, क्लियर, ठीक है। तो डिफरेंस के बाद बिटवीन आएगा। जैसे एक सेंटेंस हम देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस की अगर बात करूँ तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन केट्स, डॉग्स एंड काउस। तो क्या मेन डिफरेंस है किसके बीच में, केट्स, डॉग्स और काउस। सारे के सारे 2 से ज़्यादा है, केट्स, डॉग्स, काउस, है ना, लेकिन फिर भी बिटवीन लगाया है। क्यों लगाया है बिटवीन, क्योंकि यहाँ डिफरेंस आया है। तो जब भी डिफरेंसेस की बात होती है, डिफरेंस वर्ड की बात होती है, उसके बाद बिटवीन लगता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। चलिए आगे देखते हैं हम अमंग का प्रयोग। अमंग का प्रयोग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी 2 से ज़्यादा लोगों की बात की जाती है, कंपैरिजन उनके बीच में किया जाता है, तब हम
अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो बात क्या ध्यान रखनी है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, मतलब रखो ध्यान, एग्जाम्पल देख लो सीधे। तो क्या एग्जाम्पल है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द 4 बॉयज़। अब देखो यहाँ पे कितने लड़कों की बात हुई है, 4 लड़कों की। कि आपको जो आम है वो कहाँ बांटना है, 4 लड़कों के बीच में बांटना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अमंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके पहले क्या लिखा था हमने, मेरे और आपके बीच में बांटना है तो बिटवीन, 2 जने हैं तो बिटवीन, 4 जने हैं तो अमंग, मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी हो, 3 भी होते तो अमंग आता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्या दे रखा है, नेक्स्ट में आपको बोल के रखा है डिवाइड द केक अमंग द चिल्ड्रन, मतलब ये जो केक है उसको बच्चों के बीच में बांट दो, चिल्ड्रन, अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है सिंस और फॉर का यूज़। कब हम सिंस का यूज़ करते हैं और कब हम फॉर का यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको जानना है। ये अगर आप सीख गए तो फिर मज़ा आ जाएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं सिखा के रहूँगा बहुत आसानी से, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। तो सिंस की बात करेंगे, तो जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक सर्टन फिक्स टाइम, कि इस पर्टिकुलर टाइम से, मैं बोलूँ 5 बजे से, तो 5 बजे फिक्स होता है कि हाँ भाई 5 एक बार ही बज रहा है, मतलब 2 बार बजता है, लेकिन सुबह की 5 बज रही है, शाम की, तो 5 बजे एक फिक्स टाइम है ना। मैं बोलूँ मंडे से, तो मंडे एक फिक्स टाइम है। मैं बोलूँ ट्यूसडे से, ट्यूसडे एक फिक्स टाइम है। मैं बोलूँ जनवरी से, तो वहाँ एक फिक्स टाइम है। तो जब भी हम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमेशा उसके पहले सिंस लगाया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले क्या लगाया जाता है, सिंस लगाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो निश्चित समय के लिए या फिर मैं बोलूँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं देखूँ कुछ एग्जाम्पल, तो देख लीजिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस 2004, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया में रह रहे हैं, कब से, 2004 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2004 जो है वो एक निश्चित समय है ना, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, देखिए सिंस लगाया गया है, SINC, सिंस, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग कब किया, जब निश्चित समय की बात हुई, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई, पॉइंट की बात, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही हैज़ वर्कड, यहाँ पे देखते हैं, ही हैज़ वर्कड हार्ड सिंस हिज चाइल्डहुड, इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसके बचपन से ही बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड के आगे भी सिंस लगता है, बचपन यानी कि एक निश्चित समय हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, चाइल्डहुड के आगे हमेशा सिंस लगता है, बाद में मत बोलना गलत हो गया, इसीलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि दे हैव बीन वॉचिंग TV सिंस मॉर्निंग, तो वो क्या कर रहे हैं, TV वॉच कर रहे हैं, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अच्छा मेरी बात अब एक बहुत ध्यान से सुनना, ये जो भी सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है, ठीक है, हैज़ लगा, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस इस पर्टिकुलर टेंस में बनता है, और उसी टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब मैं अभी फ्रॉम का यूज़ बताऊंगा तो फ्रॉम का यूज़ भी किया जाता है, तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, वो हम देखेंगे आगे। तो इसके साथ ये कंफ्यूज मत होना कि वहाँ फ्रॉम लगा है और यहाँ पे आपने सिंस लगाया, वहाँ पे मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब आपको ये चीज़ भी बताऊंगा वापस से। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में सिंस फॉर यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ सीधे पास्ट की बात कर रहे थे, इसके लिए वहाँ पे हम फ्रॉम भी यूज़ कर रहे हैं। आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और दोनों को कंपेयर करके भी मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फॉर का यूज़। चलिए आगे देखते हैं फॉर का प्रयोग। तो देखो सिंस का प्रयोग कब हम करते हैं, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, लेकिन हम फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड मतलब कि समय का एक पर्टिकुलर समय, जैसे 2 घंटे, तो 2 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एक पर्टिकुलर पीरियड हो गया ना। 3 महीने क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। 4 साल से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं उसके आगे हमेशा क्या लगाया जाता है, फॉर लगाया जाता है। ये बात को बहुत ध्यान से रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक। देखो पूरे हफ्ते से वो क्लास से अब्सेंट है, ठीक है, पूरे हफ्ते से। तो हफ्ता क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सौरभ हैज़ बीन रनिंग आफ्टर निकी फॉर ईयर्स। सौरभ जो है निकी के पीछे भाग रहा है क्या, सालों से। कौन है सौरभ, ठीक है, ऐसे माइंड मत करना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सौरभ क्या कर रहा है, निकी के पीछे भाग रहा है सालों से। वी हैव नॉट सीन अजय फॉर द पास्ट ईयर्स, मतलब हमने अजय को पिछले कई सालों से नहीं देखा है, पास्ट ईयर्स से नहीं देखा। तो सालों से, सालों क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके आगे हमेशा फॉर लगाया जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नहीं,
नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा सिंस फॉर लगा के उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कब क्या कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम फ्रॉम का प्रयोग। तो हम देखते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स की बात होती है, जब आपको क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक, मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की बात कर रहा है, तब हमेशा हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, FROM। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है क्या, से। जैसे से बोलो 8 बजे से 10 बजे तक, तो फ्रॉम लगेंगे, फ्रॉम 8 to 10, है ना। तो ऐसे जब भी कुछ ऐसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पर्टिकुलर 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की बात करनी होती है, तब हम फ्रॉम लगाते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। पहला एग्जांपल क्या है, ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वह मंडे से फ्राइडे तक अब्सेंट था। ठीक है, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वी वर्क हियर फ्रॉम 8 AM to 8 PM, मतलब हम यहाँ वर्क करते हैं कब से कब तक, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो यहाँ पे क्या लगाया, फ्रॉम लगाया। तो जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम्स की बात होती है तो हम फ्रॉम लगाते हैं। नोट, जब भी नोट आए तो उसको जेब में रख लिया करो। ठीक है, मतलब याद रख लिया करो, दिमाग में रख लिया करो। ये वाले नोटों को, नॉर्मल नोट को जेब में रखते हैं और इन नोट को दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर नोट की बात करते हैं हम लोग। तो फ्रॉम का प्रयोग जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बताने के लिए किया जाता है। मतलब फ्रॉम का प्रयोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताने के लिए हम करते हैं। इसी में वो एग्जाम्पल आएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, यू विल अटेंड द क्लास फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट, मतलब कि आप जो है क्लास को अटेंड करेंगे कब से, तो नेक्स्ट ट्यूसडे से आप क्लास को अटेंड करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे से को बताने के लिए फ्रॉम लगाया यहाँ पे। और क्यों लगाया, क्योंकि फ्यूचर टेंस बताया। तो जब भी पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट की भी बात करते हैं हम लोग, तब फ्रॉम लगाया जा सकता है से के पर्टिकुलर यूज़ के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं, वर्ड्सवर्थ लव्ड नेचर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। देखिए वर्ड्सवर्थ क्या बोला है, लव्ड नेचर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो क्या करता है, नेचर को पसंद करता है, नेचर से प्यार करता है, कब से, उसके बचपन से। तो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखो, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था, आपको बोला था ना मैंने, चाइल्डहुड के आगे क्या लगता है, सिंस। तो SINCE भी लिख सकता था। तो सिंस हम कब लगाते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। सिंस एक स्ट्रक्चर में लगाते हैं भाई। स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि मैंने बोला कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक स्ट्रक्चर था। मतलब क्या होता है, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में सिंस फॉर लगता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो टेंस पढ़ाऊंगा जब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने टेंस नहीं पढ़ा हो, उनको पता नहीं हो कैसे क्या करते हैं। तो इतना टेंशन मत लेना, बस अभी ध्यान रखना। अभी यहाँ पे अगर बात करें तो ये लव्ड की बात हो रही है, दैट मीन्स ये है पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है ये। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमको से का बोध बताना था, इसके लिए हमने यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया। ठीक है, भले ही चाइल्डहुड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो स्ट्रक्चर हैज़, हैव प्लस बीन प्लस ING, तो सिंस फॉर ही आएगा, फिर फ्रॉम नहीं लगेगा। इज़ दैट ओके, समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा। चलो ठीक है, अगर समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग वैसे कर ही देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता हूँ वापस से, यार आपका वीडियो शेयर करने में क्या जाता है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए लोगों तक पहुँचने का। ठीक है, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको शेयर तो ज़रूर करना ही है वीडियो। आप क्या करेंगे, छोटा सा एक सेकंड लगेगा आपको, 1 मिनट लगेगा, हो सकता है 5 सेकंड का ही टाइम लगे, अब तो जियो फास्ट चल रहा है ना। तो आप बस शेयर कर दीजिएगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा आपका, तो मतलब कुछ ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं। आपने वीडियो देखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, बस इतना सा ही रिक्वेस्ट था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए उन पर डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।